इंसान निकाह किससे करता है भाई? मर्द किससे करता है शादी? बोलो बोलो जल्दी बोलो, वक्त बड़ा कम है। औरत से करेगा ना। औरत कितनी किस्म की होती है भाई? औरतें कितनी किस्म की शादी करेगा? हुजूर ने कितनी की? तो 11 किस्म की औरतों से आदमी शादी करेगा। गिनवाऊं? गिनना। कंवारी से, बेवा से, मुतलका तलाक याफ्ता से, अपने से उम्र में बड़ी से, अपने से उम्र में छोटी से, रिश्तेदारों में, गैर रिश्तेदारों में, अमीर में, गरीब में, मुसलमान में, या गुलाम को कलमा पढ़ाकर आज़ाद कराकर उससे करने में। मेरे अल्लाह के नबी ने इन 11 किस्म की औरतों से शादी करके बतलाई। फरमाया अगर बड़ी उम्र की औरत तुम्हारे घर में आ जाए तो मुझे खदीजा के घर में देख लेना, अगर छोटी उम्र की औरत से शादी करनी पड़ जाए तो आयशा को मेरे बिस्तर पे देख लेना, मालदार औरत से शादी करनी पड़ जाए उम्मे हबीबा को और इसी तरीके से सफिया को देख लेना, गरीबड़ी औरत से शादी करनी पड़ जाए तो जवेरिया को देख लेना। क्या ही बात है। अल्लाह के नबी की हर ब्याह में, हर निकाह में, हर शादी में अल्लाह के नबी की हिकमत थी ताकि मैं इन 11 किस्म की औरतों से शादी करवा के करके बतला के चला जाऊं कि तुम्हें इन रास्तों से गुजरना पड़े तो ये रास्ते तुम्हें कांटे नजर ना आए, मोहम्मद की सीरत की बरकत से फूलों की सेज नजर आए मेरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर शादी में 6 चीजें हैं। शादी में 6 चीजें, बेटियों बहनों सुनो, भाइयों सुनो, शादी में 6 चीजें हैं। 2 फर्ज हैं, 1 वाजिब है, 3 सुन्नतें हैं। पहला फर्ज, जिस तरह मैंने कहा शाहजहान बलशौकत सबा दुख्तर इस्लाम, मैंने फलां, मैंने ये बेटी ये बच्ची तेरे निकाह में इतने हक महर में तूने कबूल की न कही, ये मैंने इसको ऑफर की, इसने कहा जी, इसने एक्सेप्ट किया उस ऑफर को कबूल, ये पहला फर्ज। दूसरा फर्ज मौजूद इन गवाहों के, ये दूसरा फर्ज। तीसरा वाजिब हक महर, ये वाजिब है। अल्लाह के नबी का हक महर 125 ओकिया सोना भी हुआ इस वक्त करोड़ों रुपया बनता है, और अल्लाह के नबी का हक महर 10 दिरहम भी हुआ, जो शरह मोहम्मदी तुम चांदी कहते हो भाई। शरह मोहम्मदी 32.5 रुपए नहीं है, कम से कम 3.5 पता नहीं 3 तोले चांदी है मेरे भाई, उसकी मालियत, ये कम से कम हक महर है। मैं उसे चौधरी साहब कैसे समझूं? नाराज ना होइए भाई शौकत, मैं उसे नहीं समझता आदमी जो शादी पर 20 लाख रुपए लगा दे और हक महर लिखवा दे कि इंदत तलब, जब बेटी मांगेगी तो दूंगा। बारात दरवाजे पर आई, वापिस भेज दो निकाह पढ़ा के, इंदत तलब, जब बराती कहेंगे रोटी उस वक्त रोटी देंगे। मुंह दिखाई में सोने की अंगूठी ना बना, इंदत तलब लिख दे कि जब दूल्हा मांगेगा तो दूंगा। सारी चीजें दूल्हे की वक्त से पहले पूरी हो रही, और जिस बच्ची ने तेरे घर को आके बसाना है उसका 5000 हक महर वो भी गैर मुअज्जल लिख दिया। मौके पर दो, हाथ पे रखो मौलवी साहब के, वो लड़की के वकील के हाथ पे रखे, ये हक महर है, और जाके बच्ची के हाथ में देख क्या। कौन कहता है लड़की लेती नहीं लेती? सुबह नवाब शाह के बाजार में जा चांदी की पायल बना के ला दे 5000 रुपए की, जाओ उसे कानों की बाली ला दे कि ना भाई ये तेरा हक है, खुदा की कसम ये हक महर मैं रख लेता, ना रसूलुल्लाह ने रखा ना अली मुर्तजा ने हक महर रखा है मेरे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु दरवाजे पर आए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सिफारिश की कि आप जाइए, अल्लाह खैर करेगा। अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु दुआ कर रहा है, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अंदर चले गए। या अल्लाह, अली को अल्लाह का नबी खाली ना भेजे, तू नबी के दिल में हाथ डाल दे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जाके खामोश खड़े हो गए। फरमाया अली किस लिए आया है? कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपको पता है इतना सा था, जुत्ती पैर में नहीं थी, मैं आपके पीछे चल पड़ा था। न मैंने बाप को देखा, न मैंने माँ को देखा, न मैंने यार को देखा, मैंने तो आमना के लाल को देखा था। कमली वाले मेरा दिल चाहता है कि ये यारी, ये ताल्लुक सिर्फ दुनिया की जिंदगी तक ना रहे, ये जन्नत के अंदर भी रहे। इसलिए हुजूर ने फरमा दिया इतना मजबूत ताल्लुक होगा, ए अली जहां मेरा मकान होगा तेरा मकान मेरे घर के मकान के सामने होगा, आमने सामने रहेंगे। ऐसा ताल्लुक बनाओ।
और चलो आमना सामना ना मिले, जिस गली में हुजूर का मकान हो जन्नत में, चलो उसी गली में मकान मिल जाए। रहमतुल्लिल आलमीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात समझ गए। इतने में हज़रत अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दाएं बाएं आके खड़े हो गए। कि अल्लाह के नबी, हम अली के रिश्तेदारी की तरफ से सिफारशी बन के आए हैं, कमली वाले हमारी गुजारिश है अली को ना करना। हुजूर ने सिद्दीक़ अकबर को देखा, हज़रत उमर को देखा, अब्दुर्रहमान इब्न औफ भी आ गए कि या रसूल अल्लाह मैं तो कब से दुआएं कर रहा हूँ, और मैं नहीं, मदीने का बिलाल है, अबू ज़र ग़िफ़ारी है, अनस है, सारे सहाबा की राय ये है कि अली तेरे दरवाजे पे दूल्हा बन के आए, फातिमा तो ज़हरा की डोली सिर्फ अली लेके जाए। रहमतुल्लिल आलमीन एक बाप होने के नाते अंदर तशरीफ़ ले गए। इतने में जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी आए और आकर हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ देखने लगे। आपने फरमाया जिब्राइल तेरा यहाँ आना कैसा? कहा या रसूलल्लाह मेरी भी राय ले लो, मैं खुद नहीं आया, मैं खुद नहीं आया, अल्लाह के हुक्म से आया। इन्नहु लक़ौलु रसूलिल करीम जिब्राइल ज़ी क़ुव्वतिन इंदा ज़िल अर्शि मकीन मुताइन सम्मा अमीन। ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम की खासियत है। या रसूलल्लाह मैं खुद नहीं आया, मुझे अल्लाह ने भेजा है, मुझे अल्लाह ने अली रज़ी अल्लाह अन्हु का सिफारशी बना के भेजा है। महबूबा तेरी कोई बात मैंने नहीं मोड़ी, मेरी बात तू ना मोड़ना। तेरा रब कह रहा है कि अली को इनकार ना करना। मैंने तेरी बेटी को देखा और सारे जहान को देखा, मैंने पूरी दुनिया के नौजवानों को देखा, तेरी बेटी के लिए दूल्हा अल्लाह को अली से बेहतर कोई पसंद ही नहीं आया। कर दे हाँ। रहमतुल्लिल आलमीन अंदर तशरीफ़ ले गए। दिल में तो हाँ थी, सैयदा फातिमा तो ज़हरा बैठी अपने कामकाज में थी। आज बड़े ही प्यार भरे अंदाज में, बड़ी बड़ी ललचाई नज़रों में हुजूर ने बुलाया। अब्बा क्या बात है? कहा आज ख़ास बात है। सीने से लगाया कि बेटी अली तेरा हाथ मांगने आया, बता ना करूं यहाँ करूं। अम्मा सर झुका के रोने लग गई। आपने फरमाया बेटी क्यों रोई? कहा आज मुझे मेरी अम्मी खदीजतुल कुबरा याद आ गई। बेटियां तो शर्मीली हुआ करती हैं, उनकी क्या जुर्रत के बाप की नाम में ना करें। माँ होती मैं बताती मैंने शादी किससे करनी है, लेकिन मेरे अब्बा अल्लाह अकबर, अगर उम्मत के लिए तो इंतखाब कर सकता है तो बेटी के तो क्या कहने हैं। मेरे अब्बा जान इशारा करना तेरा काम है, तेरे कदमों पर फिदा हो जाना मेरा काम है। हुजूर बाहर तशरीफ लेके आए और आपने फरमाया अली, तीन जुमले हुजूर ने फरमाए, अली अहला वसाहला मरहबा। जब शादी होती है तो केले के दरख्त लगाते हो, फिर एक बैनर लगता हो अहला वसाहला मरहबा। क्या मतलब है इसका? कि रोटी खा जाओ? क्या मतलब? बारात इस रास्ते से लेके आनी? पहला मतलब अहला, ए अली इस रिश्ते के तू ही काबिल था, क्योंकि तू हमारा अपना है। गैर हो, गैर बरादरी हो, गैर रिश्तेदार हो, जब रिश्ता तय हो गया कभी पराए ना समझना, अहला लिख देना। आ जाओ, तुम ही तो इस काबिल थे कि हम तुम्हारे साथ रिश्तेदारी जोड़ें। वसाहला, अली परेशान ना होना, मैं निकाह महंगे करने नहीं आया, निकाह सस्ते करने के लिए आया हूँ। अली मुझे पता है तेरे पैर में जुत्ती भी अपनी कोई नहीं, अली मुझे पता है तेरे तन पर दूसरा कुर्ता भी कोई नहीं। ए अली जोड़ा दूल्हे का मैं अपने घर से दूंगा, बेटी के घर से दूंगा, बीवी के घर से दूंगा। ए अली अल्लाह अकबर, मुझे पता तेरे पास मकान कोई नहीं, मैं रहने के लिए मकान भी दूंगा। अली बरतने के लिए बर्तन भी दूंगा, सोने के लिए बिस्तर भी दूंगा। अली जो हो सका मोहम्मद के घर से खाने को मिलेगा। लेकिन ए अली मेरी एक बात याद रख, हक मेहर के पैसे मैंने नहीं देने, जहां मर्जी से लेके आ। अगर आज मैंने हक मेहर माफ कर दिया तो गरीब बेटियां रुलती रहेंगी। बेटी का हक मेहर तुझे देना पड़ेगा, बीवी का। अली मुझे नहीं पता तलवार बेच, अली मुझे नहीं पता जजीरा बेच, हक मेहर लेके आ।